और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सप्रेसो हीरो से, जिन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में फल्कियात का मुशाहिदा करने के लिए खुद टेलीस्कोप बनाई है और नेशनल लेवल पर फल्कियात के मुकाबलों में अव्वल पोजीशन हासिल कर चुके हैं। जी हाँ, फैसलाबाद एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के वो सदर हैं और उनकी जो सलाहियतें हैं उसके एतराफ़ में नासा की तरफ से उनको अवार्ड भी मिल चुका है, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं उनके पास। अब्दुल्ला सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये 5 साल पहले कारनामा है, अब तो माशाल्लाह ही 17 आई बिलीव नाउ और काफ़ी आगे जा चुके हैं अपने काम में। अब्दुल्ला, वेलकम टू एक्सप्रेसो, हाउ आर यू? Thank you very much. I am fine. इट्स ग्रेट टू हैव यू ब्रदर। बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमें जान के कि आपका जो पैशन है उसको आपने कैसे आप उसको लेकर चल रहे हो। थोड़ा सा हमें बताइए, एक तो आपके अंदर ये शौक कहाँ से पैदा हो गया कायनात को देखने का? लोग ज़मीन के मामलात को पूरा नहीं कर सकते और आप कायनात को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। व्हाट ड्राइव्स यू एक्चुअली टुवर्ड्स दिस? क्या है ऐसा जो आपको माइल करता है कि आप कायनात को एक्सप्लोर करो अब्दुल्ला? जो मेन थिंग आई बिलीव कि हर स्टूडेंट की या हर चिल्ड्रन के अंदर जो है उसको एक फील्ड की तरफ खींच लेती है वो क्यूरियोसिटी है। एंड मुझे भी बचपन से ही क्यूरियोसिटी रही कि मैंने स्पेस के बारे में सीखना है, इसके राजों को जानना है, किस तरह फल्कियात में अजसाम घूम रहे हैं, तारे किस तरह चमक रहे हैं। ये सारी बातें जब बचपन में मैंने देखी, पढ़ी अपनी किताबों के अंदर, तब से ही मैंने ये इरादा कर लिया कि फल्कियात ही मेरा फील्ड होगा, एस्ट्रोनॉमी ही मेरा फील्ड होगा। तो अब्दुल्ला, यू वर ओनली 12 जब आपने अपने लिए एक टेलीस्कोप बना ली, ये आपने कारनामा कैसे कर लिया? कहाँ से इंस्पिरेशन ली और किस तरह से आपने अपनी टेलीस्कोप बना ली? देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि मैंने सिर्फ किताबों के अंदर पढ़ा, अब मुझ में फिर शौक पैदा हुआ कि क्यों ना मैं खुद इन अजसाम को देखूं। उस वक्त मैं टेलीस्कोप अफोर्ड तो नहीं कर सकता था, तो जो मुझे सेकंड ऑप्शन मिला जो करीब तरीन था वो यही था कि मैं खुद अपनी टेलीस्कोप बनाऊं, चांद को, जुपिटर, सैटर्न और दूसरे सितारों को खुद टेलीस्कोप के साथ ऑब्जर्व करूं। तो ये जो एक खुद देखने का शौक पैदा हुआ, उसने मुझे टेलीस्कोप बनाने की तरफ खींचा। ठीक है अब्दुल्ला, अब तक सबसे कलीदी क्या चीज़ सीखी आपने इन 5-6 सालों में जब से आप ये कर रहे हो? कोई एक चीज़ जो आप हमें ऐसी बताओ कि आज तक मैंने स्पेस की ऑब्जर्वेशन में ये सीखा है, कुछ डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ। जो स्पेस की ऑब्जर्वेशन में मैंने मुख्तलिफ सीखा वो ये है कि जो आप आंख से देखते हैं वो वैसा नहीं होता है एज कम्पेयर टू टेलीस्कोप। क्योंकि टेलीस्कोप से ऑब्वियसली एक तो करीब नजर आती है चीज जो भी आप देख रहे होते हैं, एंड जिन चीजों को हम समझते हैं कि वो सिंपली एक स्टार है या कुछ है, वो बल्कि कोई बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग होती है। तो इससे मैंने ये सीखा कि ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रात को किसी चमकती हुई चीज को देख रहे हैं, वो आप नहीं बता सकेंगे कि वो स्टार है या प्लेनेट है जब तक आपको उसके बारे में इल्म नहीं होगा। तो कभी तो इस 5 साल की मेरी जर्नी के अंदर यस बोले, इन 5 साल की जर्नी के अंदर मैंने जो मेन चीज ये सीखी कि आपको ऑब्जर्व करना, उसके बारे में नॉलेज गैदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी ऐसा हुआ कि टेलीस्कोप से देखते हुए कोई सिग्नल कैच हुआ हो, किसी एलियन से बात हो गई हो और उन्होंने कहा कि हम जल्द जमीन पे आने वाले हैं? ये तो बहुत तासुर होता है ना, ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यार एलियंस हैं नहीं है। जी 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 बिल्कुल। कुछ तो कहते हैं आ भी चुके हैं एलियन जमीन के ऊपर। पाकिस्तान में वो खर्चों की वजह से और बिजली के बिलों की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट, क्या है यही हो सकता है। नहीं एक्चुअली जो मुझे शुरू से यही शौक रहा है कि ना कि एलियन से किस तरह मेरा कांटेक्ट हो जाए, और इसी सिलसिले में मैंने बहुत कोशिशें भी की, बट अभी तक हुआ नहीं। दुआ कर रहा हूं बेहोश हो जाना आपने जिस दिन हो गया, आगे से आपको जवाब आ गया। वैसे आपको उम्मीद है किसी दिन जवाब आएगा? इंशाल्लाह। मेरा मेन एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स में आना का मकसद ही ये है कि जो हमारे अलावा कोई जिंदगी है उसको ढूंढना है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को। तो अभी अब्दुल्ला, आप क्या पढ़ रहे हैं? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ही आपकी स्टडीज अभी चल रही हैं और आगे फ्यूचर में भी यही प्लान्स है कि सिर्फ इसको लेकर ही चलना है? जी, मैं अभी एंजल इंटरनेशनल कॉलेज में ए लेवल्स कर रहा हूँ स्कॉलरशिप बेस पे, एंड उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं बैचलर इन फिजिक्स करने के बाद एस्ट्रोफिजिक्स को परस्यू करूँ, जो कि सारी एस्ट्रोनॉमी ही है। और ये जो मुख्तलिफ मिसालें, मुख्तलिफ वीडियोस खासतौर पे अमेरिका के मुख्तलिफ जगहों के हवाले से आती रहती हैं, आप इन पे बिलीव करते हैं ये ठीक है? और क्या ये ह्यूमन मेड वीडियोस हैं और कुछ ह्यूमंस ही हैं जो इतने ज़्यादा इनोवेटिव हैं कि तरक्की में आगे हैं, या फिर कुछ और मखलूक है जो एग्जिस्ट करती है? आपकी क्या फाइंडिंग है अब तक बीइंग अ स्टूडेंट? अब्दुल्ला
इसके रिलेटेड मेरी फाइंडिंग अभी बहुत कम है, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या एलियंस की लाइफ फाइंड करना वो कोई आसान गेम नहीं है। प्लैनेट्स या मून को देखना टेलीस्कोप के साथ वो बहुत इजी है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ तो अभी तक नासा नहीं फाइंड कर पाई, जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स, इतनी बड़ी बड़ी रेडियो टेलीस्कोप्स, इतने अच्छे एस्ट्रोफिजिसिस्ट वगैरह है। बट आई बिलीव कि अगर मैं इस फील्ड के अंदर एक दफा इन हो जाऊं, मे बी मैं कुछ इस तरह का कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा जो कि फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को एलियंस फाइंड करने में मदद करेगी। चलें, आपकी रिसर्च इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मसरूफ रखेगी, जो कि कायनात अल्लाह की बनाई भी बहुत वसी है और कुरान में हमें हुक्म भी है कि हम इसे तस्खीर करें, हम इसे ढूंढें, इसमें हमारी निशानियां हैं, कुछ भी बेवजह बेमतलब नहीं। अब्दुल्ला, प्लेयर मीटिंग यू ब्रदर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। अच्छा, कोई भी पैशन अगर परसू कर रहा है उसको इनकरेज करें, उसको आगे बढ़ने दें, उसे ये ना कहें कि ये क्या कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं है और बचा, और आप जिंदगी में क्या करेंगे। वेल, हम अपना बाकी दिन परसू करते हैं, देखते हैं पूरे दिन में हमारे लिए क्या है। प्रोग्राम आज का इख्तिताम को पहुंचा।